तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब पहले से पंचांग के अंदर आप कह रहे हैं जो साल भर के लिए छप जाते हैं उसमें इस तरीके के किसी मुहूर्त का जिक्र नहीं है। बावजूद इसके आपने खुद ही कहा भी कि वो संदेश दिया गया उनको कि जनवरी में ही मुहूर्त चाहिए और उन्हें जनवरी की शुभ घड़ी बता दी। तो ये सब क्यों किया जा रहा है फिर आपके हिसाब से इतनी जल्दबाजी में? ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 2024 जनवरी में क्यों रखा गया? आपका आंकलन क्या है? देखिए, हम तो अनुमान के बड़े पंडित नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि ये तो अटकलबाजी है, इसलिए हम कोई अनुमान नहीं कर सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि ये समय सही नहीं है और अभी मंदिर भी अर्धनिर्मित है। दोनों बातों के लिए हमने ध्यान आकृष्ट किया है। हमको जब हमारा वक्तव्य आ गया उसके बाद से बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही। उनमें प्रमुख रूप से लोगों ने ये बात कही कि महाराज जी आप होने दीजिए, जैसा भी हो रहा है, अभी भी विपत्ति की स्थिति है। हमने कहा क्या विपत्ति की स्थिति है? उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में मोदी जी नहीं जीते तो फिर प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी कभी भी। दूसरी पार्टियां आ जाएंगी और वो राम मंदिर को रोक देंगी निर्माण को और प्रतिष्ठा ही नहीं होने देंगी। तो हमने उनको कहा कि आपको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी हार जाएंगे? आप ऐसा क्यों सोच के चल रहे हैं? अगर मोदी जी के कार्य अच्छे हैं तो वो जीतेंगे ही और फिर प्रतिष्ठा करेंगे ही और मंदिर निर्माण हो रहा है। बल्कि आपके पास तो ये बहाना है कि आप कहें कि अभी तो मंदिर हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमको एक टर्म और दीजिए ताकि हम अच्छे से उसको पूरा कर सकें। अगर आप पहले ही प्रतिष्ठा कर देंगे तब तो और दिक्कत हो जाएगी। लोग कहेंगे अब तो आपका ये काम भी हो ही गया, अब आपकी क्या ज़रूरत है? तो ये तो राजनीतिक दृष्टि से आप सोच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी हमको तो लगता है कि इससे आपके आत्मविश्वास की कमी ही लोग समझेंगे और वो कोई लाभकारी कार्य नहीं होता है। जहाँ पर संघर्ष हो वहाँ पर आत्मबल जिसका खत्म हो जाता है लोग उसको पराजित समझते हैं। तो इसलिए ये नहीं, आप धर्मपूर्वक जो कार्य करना है करिए, क्योंकि धर्म कार्य हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है? ऐसा जैसा लोगों ने प्रतिक्रिया में हमसे कहा तब हमको अनुमान होता है, अन्यथा हम तो कैसे समझ सकते थे कि क्या मामला है। और ये लोग कौन? क्या ये राजनीतिक दलों से? आम लोग हैं, राजनीतिक दलों के नहीं हैं। आम लोग हैं जो इस पे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमको किसी पार्टी के व्यक्ति ने आकर आपसे कुछ नहीं कहा? किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं। अब जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो फिर एक सवाल ये लोगों के मन में आता है और एक धारणा बनती है कि जो जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं ये राजनीतिक बयान दे रहे हैं। और ये राजनीतिक बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वामी जी जो हैं वो मोदी विरोधी हैं और कांग्रेस के समर्थक शंकराचार्य हैं। अब ये धारणा सही है या गलत, मैं इस बहस में जा ही नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर इस तरीके की धारणा बन रही है समाज में तो इसमें किसका हित किसका अहित? देखिए, बात यह है कि धारणा बनती नहीं है, बनाई जाती है। तो ये धारणा बनाई जा रही है। किसकी तरफ से? किसको कहें? आप तो कह सकते हैं। कांग्रेसी निरूपित हमको कर देने में किसका फायदा हो सकता है? बीजेपी का। जिसका फायदा हो सकता है वो लोग ये निरूपित कर रहे हैं और ये एक कमजोरी की भी निशानी है। जब हम कोई प्रश्न उठाते हैं तो हमारे प्रश्न का सीधा शास्त्र से उत्तर देने की बजाय आप कांग्रेसी कहते थे, कांग्रेसी मान लो, हम कहते हैं कोई कांग्रेसी है भी, तो क्या कांग्रेसी होना खराब है? चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को पंजीकृत किया हुआ है, उसको चुनाव लड़ने के लिए अवसर देती है, देश के हजारों लोग उसको वोट देते हैं। अगर वो अवैधानिक होती या असामाजिक होती या अनैतिक होती या अधार्मिक होती या कोई भी होती तो उसको अवसर थोड़े दिया जाता। तो चुनाव आयोग जिस पार्टी को पंजीकृत करता है, और जो कहने वाले हैं वो खुद भाजपा में हैं, माने वो भी एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। तो राजनीतिक पार्टी के लोगों की दृष्टि क्या होती है कि वो ऐसे लाइन खींचकर जैसे कबड्डी लड़ी जाती है वैसे बीच में एक लाइन देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं या तो आप हमारी गोल में रहो, नहीं तो आपको हम दूसरी गोल का सिद्ध कर देंगे। तो जब हम उनकी गोल में नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम प्रश्न उठा रहे हैं, तो वो हमको कांग्रेस में सिद्ध करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। हम ना कांग्रेस में जाना चाहते हैं ना भाजपा में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये राजनीति है। हम धर्म के पद पर हैं और हमारा जीवन धर्म के लिए समर्पित है। इसलिए हमारा अगर कोई है तो धर्मशास्त्र हमारा है। तो हम धर्मशास्त्र के अनुसार चलते हैं और हमारी धार्मिक जनता को हम मार्गदर्शन करते हैं। मोदी विरोधी नहीं है? मोदी विरोधी कैसे हैं? देखिए, मोदी विरोधी कौन है ये समझ लीजिए। मोदी विरोधी वो है जो मोदी के गलत कामों में उसको नहीं टोक रहा है, क्योंकि गलत काम से ही किसी का पतन होता है।
तो हम तो कह रहे हैं कि भैया शास्त्र कहता है कि गलत समय में करोगे, अधूरे मंदिर में करोगे तो बाद में इसका दुष्परिणाम होता है। जो भी जुड़ा हुआ है उस कार्य से, अशास्त्रीय कार्य से, उसको बाद में उसका कुफल भोगना पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अधर्म करने से तुम्हारा पतन हो जाए। हम तो खुश हैं, मोदी जी से हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहें। क्यों बने रहे? क्योंकि एक हिम्मती आदमी है और हिंदुओं का मनोबल उन्होंने जब से वो आए हैं उन्होंने बढ़ाया है। तो एक हिंदू होने के नाते, हालांकि हम इस बात से नहीं समर्थन करते हैं कि इतना मनोबल बढ़ जाए कि हम दूसरे को तुच्छ कहें। वो जो उनकी बात है रेखा डाल करके लड़ना, वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबके प्रति जो राजधर्म होता है उसका पालन करते हुए हमारे शासनकर्ता रहें। लेकिन फिर भी एक हिंदू होने के नाते हिंदू मनोबल जब बढ़ता है तो हमको प्रसन्नता होती है। तो अगर ये मोदी चले जाते हैं तो हिंदू मनोबल फिर से गिर जाएगा, ये तो हम जानते हैं ना। ठीक है। तो ऐसे इतने पर भी हम क्यों मोदी का विरोध करेंगे? और मोदी विरोध, हमारा व्यक्तिगत क्या संबंध है मोदी से? कभी हमने देखा नहीं, कभी उन्होंने हमको देखा नहीं, कभी हमारी बातचीत नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं है। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, ना एक फील्ड के हम हैं ना कुछ है। हमारा क्या संबंध है? हमारा संबंध ये है कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं और देश की जनता ने उनको चुन दिया है। तो एक देश के नागरिक का एक देश के प्रधानमंत्री से संबंध होता है, जो संबंध होता है वही हमारा संबंध उनसे है। तो हम अपने प्रधानमंत्री को, जो कि मजबूत है, जो कि पूरे विश्व में जा रहा है, आ रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसको क्यों गिराना चाहेंगे और उसके विरुद्ध क्यों होंगे? तो हम मोदी विरोधी नहीं। हाँ, मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2-2 साल, 1500 साल, 1-1000 साल पुरानी जो हमारी पूजित मूर्तियाँ थी उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। तो वो हम कहते हैं कॉरिडोर बना, नहीं, आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम 50 की हत्या कर दें? अच्छा, आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें? एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए? ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। आप एक मूर्ति के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ करके कहेंगे कोई ने अच्छा काम किया, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। वो दृश्य हमने देखा है, तो हमने विरोध किया है और हमने कहा कि ये गलत है। और जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हम इस जगह पर हैं। अगर हम ये ना कह सकें, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप हमको कहोगे कि ये कांग्रेसी हो गया। कांग्रेस ने क्या किया है हमारे लिए, और किसी ने क्या किया है? हम तो धर्म के लोग हैं ना, तो हमारा क्यों राजनीति में आप जोड़ते हो किसी पार्टी से हमको? ठीक है, आप उससे आहत हुए वहां जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया, वो देखिए अभी भी बोलते समय हमको याद आ गया, हमको कैसा हमारा पूरा भाव, क्यों वो दृश्य याद आ गया। तो ऐसे दृश्य उपस्थित नहीं करके भी कार्य हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। ऐसे दृश्य पब्लिक हुए, फोटो वीडियो बने और लोगों के सामने गए, तो लोगों के मन में आक्रोश नहीं होगा। मैं इस बात को लेकर जाऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।